हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट्स या स्केलर प्रोडक्ट्स कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो वेक्टर्स या स्केलर्स जो होते हैं उस पर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं वेक्टर्स पे। तो पहला तो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद था रिजोल्यूशन, और जो थर्ड है ये है आपका मल्टीप्लिकेशन, जिसको जोड़ा तोड़ा मरोड़ा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो एडिशंस हो गया। एडिशन में क्या करते थे कि जो बहुत सारे थे वेक्टर्स उसको हम लोग मिला के एक बनाते थे, मतलब मेनी से एक, अनेक से एक बनाते, रिजल्टेंट हो गया। उसके बाद सब रिजोल्यूशन में हम लोग क्या करते थे, एक से लेकर के बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते थे। अब ये है थर्ड मल्टीप्लिकेशन। अब इसका नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों है? इसका यूज एक्चुअली होता है कि अगर मान लीजिए कोई फोर्स यहाँ पे लगता है, इसको इस साइड में लगता है और इसका ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह होता है। अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एक्स या डी इस साइड में होता है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। अब कितना फोर्स लगा होगा इसी को हम लोग निकालते हैं, ये कि इसके कंपोनेंट, मतलब इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, जैसे प्रोजेक्शन में लोग निकालते थे ना कि इसके डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। मतलब सेम डायरेक्शन में करना है, ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में कितना होगा, या ये जो अगर है इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में ले जाएं। 2 वेक्टर्स होता है ना, तो एक को दूसरे के डायरेक्शन में, इसको इसमें ले जाएं या इसको इसमें ले जाएं, तो इसी को हम लोग करते हैं डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोग करते हैं तो वह इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसको लोग हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट हम लोग दिखाते हैं कि ए डॉट बी, ये ए डॉट बी, अगर कोई 2 वेक्टर है होता है ए डॉट बी, तो इसको हम लोग दिखाते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, जब भी कोई वेक्टर को हम लोग मोड से दिखाते हैं, अगर वेक्टर के साथ है तब मोड लगाते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब इसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और इस दोनों के बीच का एंगल थीटा, कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे अगर कोई ये वेक्टर्स ए था, इस डायरेक्शन में वेक्टर बी, ये एंगल थीटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ है, इसको लिख सकते हैं ए बी, यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, देखिए, या तो a इंटू बी कॉस थीटा, या नहीं तो a कॉस थीटा इंटू बी। अब यहाँ पे जब a इंटू बी कॉस थीटा लिखे, इसका मतलब हो गया b कॉस थीटा। तो b कॉस थीटा किसका हो कंपोनेंट, ये जो वेक्टर्स होता था। अब इसका इसके डायरेक्शन में हमने बताया था इससे पिछले वीडियो में कि जैसे अगर एंगल बनाता है, यहाँ पे जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस लगा देते हैं। जिसका कंपोनेंट निकालना है तो इसका, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा b कॉस थीटा, नहीं तो हमने परपेंडिकुलर डाल के यहाँ पे बना दिया था, ये एंगल हो जाएगा p, और इस एंगल के लिए b, और ये तो डायरेक्ट एंगल है तो हमेशा h होता है, तो b इक्वल टू होता है h कॉस थीटा। तो ये हम लोग यहाँ पे b कॉस थीटा निकालें, तो इस वेक्टर को हमने इस डायरेक्शन में लिख दिया, तो b कॉस थीटा इंटू ए हो गया। एक तो था जिसका डायरेक्शन था अपना उसी डायरेक्शन में, और ये b कॉस थीटा। या अगर इसी को हम लोग इस डायरेक्शन में निकालते, ये वेक्टर a था, ये एंगल थीटा, ये हो गया वेक्टर b हो गया। अगर यहीं पे हम लोग परपेंडिकुलर डालते तो फिर यहाँ पे इस एंगल के लिए तो हो गया h, ये वाला डिस्टेंस a है, इस एंगल के लिए p, और ये हो गया b, तो b इक्वल टू कितना h कॉस थीटा होता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग कितना निकाल सकते हैं, यहाँ पे h इसके लिए ये हो गया, तो ये a कॉस थीटा। वैसे हमने बताया था कि अगर इसका निकालना है तो ये जिसके एलोंग निकालना है उसके साथ कितना एंगल बनाता है उसमें हमेशा कॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके डायरेक्शन निकालना है तो a कॉस थीटा, इसका इस डायरेक्शन निकाले तो b कॉस थीटा, तो हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट निकाल दिया। तो यहाँ पे हो गया a कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, तो a इंटू बी कॉस थीटा या b कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी, मतलब एक वेक्टर और दूसरे का उसके अलोंग कंपोनेंट होता है। इस कि अगर कोई एक वेक्टर ले लिया और दूसरे का उसके अलोंग कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, या तो ये वेक्टर लेंगे तो इस डायरेक्शन में दूसरे का कंपोनेंट, या ये वेक्टर लेंगे तो इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट। तो डॉट में ही होता है। डॉट में एक चीज़ देखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है,
ए न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, बी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, कॉस थीटा तो इसका भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है। इसमें कहीं पे कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट होता है, मतलब ये डायरेक्शन। इसीलिए रियल लाइफ में भी होता है, जब भी मन में कोई डाउट आ गया समझिए वो डायरेक्शन लेस आप हो जाते हैं, ये बिना डायरेक्शन के। इसीलिए मन में कोई डाउट नहीं लाना चाहिए। तो यहीं पे ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग करते हैं, ये तो ए बी कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कितना होता है। अब आई डॉट आई, अब देखिए कि ये आई डॉट आई इक्वल टू कितना होगा, मतलब आई हैट होता है, जब भी यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं आई हैट इक्वल टू कितना होगा। फिर यहाँ पे आई डॉट, यहाँ पे जे डॉट जे लिखते हैं कितना होगा, और के डॉट के इक्वल टू कितना होगा। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं सेम कितना होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आई डॉट जे इक्वल टू कितना होगा, और इसका मतलब आई डॉट जे आई डॉट के निकालते। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। आई जे के फॉर्म में अब देखिए आई प्रोडक्ट होता है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आई हेड का मैग्नीट्यूड, फिर आई हेड का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ, इस दोनों के बीच में क्या होगा, आई डॉट किसका होता है, एक्स के अलोंग। ये देखिए अगर हम लोग इसको लेते हैं ऐसे एक्स, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस ले ले, अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो इसके अलोंग आई हेड, वाई एक्सिस के अलोंग जे हेड, और ये हो गया आपका के हेड। ये सभी घर का जस्ट लाइक एक कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए, एक्स के अलोंग, ये वाई के अलोंग, ये जेड के अलोंग, ये जस्ट लाइक अगर ये होता है ना इस तरह का, ये एक प्लेन हो गया फर्श, और ये हो गया हाइट का वॉल वाला। तो जब भी यहाँ पे होता है कि आई डॉट आई, तो आई का भी डायरेक्शन सेम, इसका भी डायरेक्शन आई, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना 0 डिग्री। तो इसके बीच में हो जाएगा कॉस, यहाँ पे 0, तो इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 इंटू कॉस भी होता है कितना 1, तो इक्वल हो जाएगा 1। तो आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है। इसको हम लोग लिखे तो आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आई हेट स्क्वायर या सिंपली आई स्क्वायर भी लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है यूनिट वेक्टर बाय डिफॉल्ट जान जाता है। आई डॉट आई, सिमिलरली जे डॉट जे या जे स्क्वायर हम लोग इसी से लिख सकते हैं कि जे डॉट जे, फिर दोनों के बीच में कितना इस एंगल में होगा, पहला वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना सेम डायरेक्शन में है 0 एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 इक्वल टू, फिर इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 यूनिट वेक्टर है, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा इस कॉस, इसका वैल्यू भी आ जाएगा 1, तो इक्वल टू 1। सिमिलरली इसका वैल्यू भी आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा कि आई डॉट आई सेम इक्वल टू 1 होता है, मतलब आई स्क्वायर, जे स्क्वायर, के स्क्वायर। इसको याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि सेम हीरो, मतलब यूनिटी हो जाता है। अब ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये आई हेड, जे हेड, के हेड, दूसरा भी यहाँ पे आई हेड, जे हेड, के हेड, 2 वेक्टर का मैंने ले लिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सेम। अब हमने आई को देख लिया, जे को लिख के लिख लिया, 1 होता है। वैसे भी दूसरा याद रखने का टेक्निक होता है कि जिसको डाउट होता है ना, उस डाउट वाले को हमेशा यूनिटी रहती है। जैसे किसी चीज़ में बोलता है हमको भी डाउट है किसी चीज़ के बारे में, तो बोलता है हाँ चलो हम लोग मिल करके सॉल्व करते हैं। तो जिसमें डाउट्स होता है, जिस लोगों को, उसमें बड़ा यूनिटी होता है। तो इसको भी डाउट, इसको भी डाउट, तो सेम नेचुरल डाउट होगा तो हमेशा 1 यूनिटी, सेम टॉपिक पे होना चाहिए डाउट। ये नहीं कि एक दूसरे को तो उसमें यूनिटी नहीं होता है, बोला ये तुम्हारी प्रॉब्लम से, ये हमारी प्रॉब्लम से, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम से अगर होता है तो जैसे अगर सेम प्रॉब्लम इसका है, सेम प्रॉब्लम इसका, दोनों के मन में डाउट है तो यूनिटी होता है। याद रखने के लिए या तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। उसके बाद आप देखते हैं कि रिवर्स लिखते हैं कि आई डॉट जे करके कितना होगा, आई डॉट जे कर देते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, कॉस आई और जे, आई किसके अलोंग,
एक्स के अलॉन्ग, जे किसके अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 डिग्री, और इस cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो जैसे आई डॉट जे इक्वल टू कर दिया 0। अब जे डॉट के करके देखते हैं, जे डॉट के मतलब जे हेड के हेड हम लोग बोलते हैं जे, लेकिन के लगाते हैं, कहीं पे अगर जे नहीं भी लगाए तो वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर ही होगा, लेकिन जनरली लगानी चाहिए। तो जे हेड डॉट के हेड, तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ, दोनों के बीच में कितना, जे किसके अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, के किसके अलॉन्ग, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के कितना होता है एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 1 हो गया, और ये कॉस 90 का वैल्यू यहाँ पे, ये कॉस 90 का वैल्यू 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। सिमिलरली के डॉट आई, इसका वैल्यू हो गया ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ भी हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ के मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के किसका, वाई जेड एक्सिस, आई किसका, इसका एक्सिस, तो यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच का कितना एंगल हो जाएगा 90, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 डिग्री। इसके लिए हम लोग देखें कि जो सेम सेम होता था इसमें 1 आता है, मतलब सेम सेम हीरो मिसमैच 0। इसको याद रखने के लिए हम लोग बताते हैं कि आई डॉट के देखिए, जहाँ पे सेम सेम, इसका सेम, इसका सेम, इसका सेम, सेम सेम हीरो, और इसके अलावा जो भी आई के अलावा दूसरा, आई के साथ ये लिखे, आई के साथ ये लिखे 0, फिर जे के साथ सेम सेम हीरो, फिर जे के साथ के लिखे या जे के साथ आई लिखे 0, फिर के डॉट के 0, फिर के साथ अगर आई लिखे तो 0, के डॉट जे लिखे तो 0। तो इसीलिए हम लोग याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि सेम 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 हीरो या मैचिंग मैचिंग हीरो, मैचिंग मैचिंग सेम सेम या मैचिंग हीरो, जो मैच कर गया सेम सेम हीरो, और मिसमैच 0। कहीं भी आप जाते हैं इंटरव्यू में समझते हैं एकदम मैचिंग मैचिंग लगता है, कहाँ हीरो टाइप का लगता है एकदम, तो यही सेम सेम या मैचिंग हीरो। अगर आपका हो गया मिसमैच तो 0, तो यहाँ पे हमको रखना है कि सेम सेम हीरो मिसमैच 0, ये याद रखने के लिए होता है। अब हम लोग देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का जो कुछ ये प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। अच्छा, इसको उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जब हम लोग ये देख लिए हैं तो अगर कोई 2 वेक्टर्स होता है और कंपोनेंट में कार्टेशियन फॉर्म में होता है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ये अगर मान लीजिए कि 2 वेक्टर हो गया, इसको हम लोग कंपोनेंट एक्स वाई जेड में लिखते हैं, तो लिख सकते हैं ए एक्स आई हेड प्लस ए वाई जे हेड प्लस ए जेड के हेड। दूसरा वेक्टर हो गया बी एक्स आई हेड प्लस बी वाई जे हेड प्लस बी जेड के हेड। ये कार्टेशियन कंपोनेंट में हो गया, तीनों पार्ट हमने कर दिया डायरेक्शन में। अब अगर दोनों का यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कि ए डॉट बी, तो इक्वल टू कितना होगा, दोनों को हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। यहाँ पे डॉट लगा दें, अब इस डॉट के साथ यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के हेड। हम लोग अब कि इसको हर एक के साथ यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, तो ये ए एक्स आई हेड, तो यहाँ पे ए एक्स आई हेड होता है तो सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको तीनों से करेंगे, फिर इसको तीनों से करेंगे। अब जैसे अगर हम लोग समझ गए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो ए एक्स इक्वल टू कितना, आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो ए एक्स, लेकिन यहाँ पे डॉट रखना है, सिंबल डॉट, इसको ध्यान रखना है। तो ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई हेड प्लस फिर इसको ए एक्स आई हेड डॉट बी वाई जे हेड प्लस ए एक्स आई हेड डॉट बी जेड
के हेड। ये तो पहला आ गया, फिर अब दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं से नीचे लिखते प्लस ए वाई जे हेड, ये ए वाई जे हेड, फिर डॉट, फिर यहाँ पे हमने डॉट रखा। अब फिर उसके बाद फिर तीनों को मल्टीप्लाई करना है बारी बारी से। तो इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी एक्स आई हेड, फिर प्लस इसको ये ए वाई जे डॉट, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई जे, फिर प्लस, फिर से इसको करना है तो ए वाई जे हेड डॉट बी जेड के हेड। सिमिलरली फिर प्लस यहाँ पे करेंगे तो ए जेड के हेड डॉट, इसका हो गया, फिर डॉट, फिर ये इसको करते हैं बी एक्स आई, फिर प्लस इसको इससे करेंगे ये ए डॉट के हेड डॉट बी वाई जे हेड, फिर प्लस ए जेड के हेड, इसको करेंगे फिर किससे, इससे डॉट बी जेड के हेड। अब देखिए हम लोग यहाँ पे फिर लगाते हैं कि इसमें अगर सेम सेम रहेगा तो सेम सेम हीरो, मिसमैच जीरो। अब यहाँ पे ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो डॉट प्रोडक्ट की साइज दोनों का होगा, तो ये तो हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू ए, ये वाला पार्ट कितना ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, तो आई डॉट आई सेम सेम हीरो, तो ये होगा 1। यहाँ पे आई डॉट जे है तो ये हो गया मिसमैच, अलग अलग है आई और जे, तो आई डॉट, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ए एक्स बी एक्स करके होता है, तो हम लोग ए एक्स बी वाई इंटू आई डॉट जे, तो आई डॉट जे होता है मिसमैच, ये हो गया 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। फिर आई डॉट के मिसमैच, एक आई है दूसरे का के है, तो ये भी वाला पार्ट 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए जे डॉट के जे और के, फिर मिसमैच 0 हो गया। फिर आई डॉट जे 0 हो गया, फिर नहीं सॉरी ये जे डॉट जे है, ये जे डॉट जे, तो ये रहेगा जे डॉट जे सेम सेम हीरो, इसका वैल्यू 1 हो गया। फिर जे डॉट आई मिसमैच, ये वाला पार्ट 0 हो गया। फिर के डॉट आई मिसमैच 0 हो गया। के डॉट जे, के और जे, एक के है ये के और दूसरा जे, मिसमैच 0। फिर के डॉट के सेम है तो ये रह, तो 3 पार्ट केवल बचेगा। इस सब को हम अब मिटा देते हैं, जो है पार्ट, इसको अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे ए डॉट बी वाला पार्ट, तो केवल ये बचेगा, तो ए एक्स बी एक्स, तो ये बचेगा ए एक्स बी एक्स, और यहाँ पे आई डॉट आई इक्वल टू 1 था, तो ए एक्स बी एक्स, फिर प्लस, अब ये वाला पार्ट बचता, ये पार्ट 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तो कितना होगा ए वाई इंटू बी वाई, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि ए और एक्स, ये जो होता है ए और बी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और फिर वेक्टर कितना था जे डॉट जे सेम सेम हीरो, तो इंटू 1 हो गया। फिर ये बच गया प्लस ए जेड बी जेड, यहाँ पे आई के डॉट के है तो सेम सेम हीरो, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो आप देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। कि अगर ए डॉट बी हो तो सिंपली क्या करेंगे, आई वाले को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, के वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद बाकी सब 0 हो जाता। तो सिंपली डायरेक्टली हमने यही किया, केवल यही टर्म बचता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेम वाले को मल्टीप्लाई करना है, बाद बाकी को 0 कर देना। देखिए कंपोनेंट में कितना आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करना। तो यही होता है डॉट प्रोडक्ट में, आई जे के, तो ए एक्स बी एक्स हो गया, ए वाई बी वाई हो गया, ए जेड बी जेड हो गया। इसलिए जब भी होता है हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या किसी में मल्टीप्लाई करना होता। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है डॉट प्रोडक्ट का। अब डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी, इसको हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिख दीजिए। जनरली 2 होते हैं कि यहाँ पे ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, दोनों इक्वल्स होता है, क्योंकि दोनों स्केलर हैं।
इसमें भी कितना हो गया, ए बी कॉस थीटा, इसमें भी आएगा बी ए कॉस थीटा, डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। इसको बोलते हैं कि जब ऑर्डर चेंज करते हैं ना, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। मतलब इसको हम लोग ऑर्डर चेंज कर ले, पहले वाले को बाद में रखे या सेकंड वाले को पहले रखे, उससे कोई फर्क नहीं रखता। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो अभी हमने यूज किया कि ए डॉट बी प्लस सी, अगर दो वेक्टर होता है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब इसका जो है पूरा इसके साथ, इसको के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये कितना था कि ए डॉट बी, इसको पूरा हमने सब कुछ कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है, जो भी ब्रैकेट के बाहर था उसको डायरेक्शन के साथ सब में यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते जाना, अटैच कर दीजिए। तो ए डॉट बी, फिर जो सिंबल है प्लस तो प्लस रहेगा, फिर ए डॉट सी, ऐसे हम लोग लिख सकते। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक हो गया कम्यूटेटिव, जो केवल ऑर्डर चेंज कर दे। अगर मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर ए और बी, पहले ए डॉट बी लिखे, इसको ऑर्डर चेंज कर दीजिए, बी डॉट ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया ए डॉट बी, तो जो भी होगा दोनों को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव रहे, यहाँ पे जो भी रहता है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर सबको मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का अंदर जो सिंबल है सेम रहेगा, लेकिन बाहर के साथ जो है सब में हम लोग अटैच कर, जस्ट उसको बॉक्स मान लीजिए, सबको हमने अटैच कर लिया, ए डॉट बी, ए डॉट यहाँ पे हमने सी लगा दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कंडीशंस लगाना है फिर परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, इसको मिटा दें। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर, जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं कि परपेंडिकुलर हमको निकालना होता है, तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी या ऑर्थोगोनलिटी भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल के लिए जब परपेंडिकुलर मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर्स होगा, उसके लिए हमको क्या कंडीशंस वो निकालना होता है। फिर सब अब देखिए, तो परपेंडिकुलर के लिए कितना होना चाहिए, वेक्टर ए दूसरा वेक्टर वी, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो ए डॉट बी कितना होगा कि ए डॉट बी इक्वल टू, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, एंड दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, या इसको डायरेक्टली हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। यहाँ पे जब परपेंडिकुलर तो कितना होगा, ए बी कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये वाला पार्ट होता है 0। तो जब ए डॉट बी अगर कहीं पे मेरा 0 आ जाता है, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर। जब ए डॉट बी आ गया, इसका मतलब ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो। तो इसीलिए हम लोग को जब भी कहीं पे निकाल, न्यूमेरिकल बहुत जगह होता है कि प्रूफ करें कि ए डॉट बी जो है सो, या ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, अगर परपेंडिकुलर गिवन है तो, या नहीं तो आपको प्रूफ करना है, कुछ कंडीशंस गिवन होगा और आपको निकालना होगा कि हम लोगों को कैसे परपेंडिकुलर है। अब ये देखिए एंगल, अगर यहीं से देख लेते कि एंगल अगर निकालना होगा, एंगल निकालना है, तो कंडीशन हो गया परपेंडिकुलर। अब अगर हम लोग निकालते हैं कि एंगल दोनों के बीच का, अगर दो वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा ये निकालने के लिए, अब यहीं से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल निकालना डॉट प्रोडक्ट से बहुत ही आसान होता है, इसमें डायरेक्शन का लफड़ा ही नहीं होता। अब देखिए जब ए डॉट बी आता है तो कितना, ए बी कॉस थीटा होता है, यहाँ तक तो सेम ही होता है, ए बी इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा। अब ये देखिए जब कॉस थीटा आना है तो यहाँ पे ए डॉट बी अपॉन ए बी, या इसी को लिख सकते हैं कि ए डॉट बी और दोनों का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई है, इसका मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये हो गया कॉस थीटा। यही से हम लोग निकालते हैं। देखिए याद रखने का है, जब भी एंगल निकालना हो तो डॉट वाला ऊपर और बिना डॉट वाला नीचे। डॉट वाला जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी के बीच में ही डॉट होगा, और बिना डॉट वाला मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेते हैं।
तो जब भी डॉट देखते हैं, जिसको डॉट होता है तो सबसे पहले डरता भी ये भागने लगता है कि हमको डॉट हो गया, डॉट हो गया। तो डॉट वाला ऊपर, अभी ना जब भी एंगल निकालना हो तो ए डॉट बी अपॉन ए बी ऐसे याद रख सकते हैं, या नहीं तो यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू कितना, ए बी कॉस थीटा होता है, और यहाँ से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। इसका हम लोग बराबर यूज़ करेंगे। अब एक हम लोग न्यूमेरिकल ले लेते हैं तो ये ज़्यादा आसान होगा कि अगर सपोज कीजिए कि ए माइनस बी और ए प्लस बी गिवन है। कभी कभी पूछता है कि अगर मैग्नीट्यूड गिवन है, कि मैग्नीट्यूड है कि ए माइनस बी अगर गिवन है वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी, तो प्रूफ करना है कि ए परपेंडिकुलर बी, दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि परपेंडिकुलर तो होता है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, 0 डिग्री आ जाना चाहिए, ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम स्क्वायर करते हैं मैग्नीट्यूड में, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो जब ये मॉड है मैग्नीट्यूड है, दोनों को हम लोग ये स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका कितना होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए वेक्टर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इस तरह होता है, 2ab होता है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो इसको और क्लैरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने देखा था कि जैसे आई स्क्वायर में कितना था कि आई स्क्वायर को हम लोग आई डॉट आई लिख लेते थे। सिमिलरली अगर ये स्क्वायर है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, इसका स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड है तो मोड हटा दे कोई बात नहीं। तो ये ए डॉट बी, वैसे भी ए वेक्टर हो गया, अगर ये भी वेक्टर, दोनों का डॉट लगा दिया तो वो स्केलर ही है। इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। जब दोनों को हम लोग लगा देते हैं ए प्लस बी तो कितना होता है ये देखिए। ये अब यहाँ पे इसको हटेगा, फिर ए डॉट बी इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए डॉट ए, फिर यहाँ पे जाएंगे माइनस ए डॉट बी, फिर अब इसे करेंगे माइनस बी डॉट ए, माइनस बी डॉट ए, फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो पहले सिंबल का देखना है, तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, क्योंकि बदमाश होता है। इसको भी याद रखने का टेक्निक हम बता देते हैं कि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रखना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और उसके बाद आता है बी, उसके बाद डॉट, उसके बाद आ जाएगा ये क्या है बी, बी डॉट बी। तो ये तो इस साइड का हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पे इस तरफ करते हैं, फिर सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा ए डॉट ए, फिर प्लस यहाँ पे प्लस सिंबल, फिर कितना ए डॉट बी, ए डॉट बी, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए बी से करेंगे तो बी डॉट ए, बी डॉट ए, फिर यहाँ पे प्लस, फिर बी डॉट बी, बी डॉट बी। एक्चुअली जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग पहले माइनस माने सिंबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चूंकि प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है तो हम लोग उतना ध्यान देते नहीं है। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डॉट हो गया, उसके बाद अब देखिए कितना ए डॉट ए, इसको ए डॉट ए लिखिए या ए स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं है। तो अब यहाँ पे ए डॉट ए देखिए, यहाँ पे भी ए डॉट ए, दोनों साइड है, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल आउट नहीं होगा। ये माइनस बी डॉट ए, ये प्लस है कैंसिल नहीं होगा। बी डॉट बी, बी डॉट बी, ये भी प्लस वाला, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना होगा कि माइनस, अब देखिए ए डॉट बी या बी डॉट ए, हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो इसको भी ए डॉट बी लिख देते, तो माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस ए डॉट बी इक्वल टू, ये कितना हो गया कि ए डॉट बी, फिर यहाँ पे भी इसको भी ऑर्डर चेंज कर देते हैं ए डॉट बी। अभी हम देखा कम्यूटेटिव लॉस, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं डॉट में। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये देखिए माइनस माइनस सबको एक तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये कितना होगा, ये माइनस
ए डॉट बी, ये माइनस है, कितना होगा -2ab हो जाएगा, -2a.b इक्वल टू ये 2a.b। अच्छा यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि माइनस माइनस यहाँ भी प्लस कर देते हैं, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन। तो इसको ध्यान रखना हो कि जब भी आपका एडिशन वाला होता है तो उसमें माइनस ही रहता है। सपोज कि माइनस का एडिशन वाले में होता है कि सपोज कीजिए कि आपने किससे कर्ज लिया, उधार लिया, तो 5 रुपया उधार लिया और फिर किससे 10 रुपीज़ और ले लिया, तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा ना, कि 5 नहीं तो ऐसे होता है कि 5 लिया और 10 और, तो प्लस हो गया, तो मेरा कर्ज ही खत्म। तो जब भी एडिशन वाले में होता है तो ये ध्यान रखिएगा, माइनस का मतलब मैंने किसी से उधार लिया है और प्लस का मतलब मेरे पॉकेट में। और मल्टीप्लिकेशन में होता है कि बदमाश वाला, इसको यहाँ पे बताते हैं कि माइनस इंटू माइनस, बदमाश दोनों सही हो जाता है, प्लस इंटू माइनस, एक सीधा एक बदमाश, हमेशा बदमाश ही जीतता है, नेगेटिव होता है, और प्लस इंटू प्लस, तो ये हमेशा प्लस ही। मैंने बताया था कि अगर दोनों सीधा आदमी है जेंटलमैन, हमेशा जेंटलमैन ही रहेगा। जब दोनों बदमाश से आपस में जब लड़ लेता है तो दोनों सीधा हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। और एक सीधा एक बदमाश हमेशा बदमाश ही जीतता है, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया माइनस। अब इसको इधर ले जाते तो कितना हो जाएगा, ये -2ab इधर हो जाएगा तो प्लस, तो ये 2ab हो जाएगा 4a.b इक्वल टू, जब ये इधर चला जाएगा तो इस साइड कितना हो जाएगा 0। अब ये देखिए दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा a.b इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में कितना भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। अब ये a.b इक्वल टू 0, तो हमने देखा कि जब a.b इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब a परपेंडिकुलर b होता है, यही प्रूफ करना होता है। तो ये हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट से इसको हमने प्रूफ कर लिया करके। अब एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी अगर डिफरेंट कार्टेशियन फॉर्म करते हैं, अगर इसका यूज हम लोग करते हैं रिलेटिव वाले में कि रिलेटिव पोजीशन वेक्टर्स होता है, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि रिलेटिव पोजीशन वेक्टर्स होगा या कहीं पे भी डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यही देखते हैं कि अगर एंगल निकालना हो, कहीं कहीं पे होता है, तो क्या करते हैं कि a.b ऊपर में और नीचे में हम लोग उसका मैग्नीट्यूड रखते हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं इसका। अच्छा, इसी से एक प्रोजेक्शन वाला हम लोग देख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जो होता है, सो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।